आज की ये कहानी बीते समय की एक ऐसी अदाकारा की है जिसकी नीली आंखों ने, उसके मासूम चेहरे ने और उसकी मोहक मुस्कान ने पूरे भारत के लाखों नौजवानों को अपना दीवाना बना दिया था। पर यह अदाकारा जितनी खूबसूरत थी, उससे भी कहीं ज्यादा उनकी जिंदगी बदसूरत थी। सब कैसे है डैडी? सब ठीक है बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। राजू कैसा है डैडी? पैदा होने से लेकर जवान होने तक यह अदाकारा तरसी तो सिर्फ एक सुखी जीवन के लिए। एक एक पल अगर कुछ इनके जीवन में था तो वो थी घुटन। तो आइए जानते हैं बेहद हॉट और खूबसूरत दिखने वाली इस अदाकारा के जीवन के कुछ दुख भरे किस्से। आखिर कैसे इस अदाकारा को बचपन में लड़की होकर भी लड़कों के रोल करने पड़े। वो कौन सा शख्स था जिसने इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए जबरन बचपन में मजबूर कर दिया था। तू इस घर से निकला नहीं कि तेरे मामा की सारी बीमारी खत्म, समझा? किसने इनके जीवन की पूरी जमा पूंजी को एक बार में ही हड़प लिया। वो कौन शख्स था जिसने इनकी ही कमाई दौलत से इन्हें बेदखल कर दिया और सारिका कुछ भी नहीं कर पाई। आज से उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सब बंद। लाखों करोड़ों कमाने वाली सारिका को आखिर कई दिनों तक क्यों एक कार के अंदर ही अपनी जिंदगी काटनी पड़ी। कैसे शादी करने से पहले ये एक बच्चे की मां बन गई थी। किस बड़े सुपरस्टार ने इनसे शादी रचाने के बाद इन्हें धोखा दिया और इनकी ही सबसे प्रिय सहेली के साथ रंगरलियां मनाता रहा। आखिर क्यों इनकी ही सगी बेटियों ने इनके साथ बेवफाई करी। समझ लीजिए आज की सुबह आपकी जिंदगी का नया दिन लेकर आई है। जीना उसे कहते हैं जिसे किसी दूसरे को जिंदगी मिले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। तो इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम का वो कौन सा बड़ा प्लेयर था जिसने इनके साथ मोहब्बत तो की पर इन्हें धोखा भी दिया। सारिका ठाकुर का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में एक राजपूत परिवार में हुआ। इनकी मां कमल ठाकुर एक गृहिणी और पिता दिनेश ठाकुर एक अच्छे फोटोग्राफर थे। माँ बाप की इकलौती संतान सारिका बचपन से ही बेहद खूबसूरत और भोली थी। तो इनकी ये मासूमियत इनके माँ बाप के झगड़ों की भेंट चढ़ गई और नतीजा ये हुआ कि माँ के चिड़चिड़े और नकारात्मक नेचर की वजह से और हर दिन होने वाले गृह कलेश की वजह से इनके पिता इन्हें अकेला छोड़कर चले गए। बाद में दूसरी शादी कर ली। मुआ खुद तो चला गया, इसे छोड़ दिया हमारी जान खाने को। सारिका की मां अब घर चलाएं तो कैसे चलाएं, आय का कोई जरिया नहीं था। तब सारिका की मां काम की तलाश में मुंबई आ गई। तभी किसी ने कमल ठाकुर को यह सलाह दी कि तुम्हारी बेटी तो इतनी सुंदर है, इसे फिल्मों में काम क्यों नहीं कराती। ये बात कमल ठाकुर को बहुत जच गई। उस छोटी सी बच्ची को लेकर वो फिल्म निर्माताओं के चक्कर काटने लगी। जबरन मासूम सारिका को फिल्मों में काम दिलवाने के पीछे माँ का सिर्फ यही मकसद था कि उन्हें स्वयं कुछ न करना पड़े, बेटी कमाए और वो आराम से अपनी ऐसो आराम भरी जिंदगी बिताएं। सारिका इतनी सुंदर थी कि मुंबई की गलियों के चक्कर लगाने में अभी कुछ ही दिन बीते थे, सारिका को काम मिल गया। ये फिल्म थी मजली दीदी। बाबा थोड़ा खाना खाओ ना। तुमने बनाया है क्या? नहीं, तुमने खाओगे तो माँ भी नहीं खाएगी। हाँ, ये फिल्म सारिका की फिल्मों में पहली सीढ़ी थी, पर इसके बाद इन्हें हमराज जैसी बड़ी फिल्म मिली। क्या नाम है तुम्हारा? सारिका। बड़ा प्यारा नाम। एक बाल कलाकार के रूप में सारिका को खूब पसंद किया गया। मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। इस फिल्म में सारिका के साथ सुनील दत्त जैसे बड़े कलाकार थे। नहीं, हम आंटी की आंटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नन्ही से बच्ची ने छोटे छोटे कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा लिया था। हाँ, उनकी स्वार्थी माँ को अपनी बेटी की थकान से कोई मतलब नहीं था। बस वो यही चाहती कि बेटी दिन रात काम करती रहे और उनके ऐसो आराम पूरे होते रहे। सारिका इधर बाल कलाकार के रूप में स्थापित हो गई थी। एक अंगुल के गाजी मियां 10 अंगुल की पूंछ चलते जाए गाजी मियां फंस
फिर चाहे उनकी फिल्म ज्योति हो, आशीर्वाद हो, बेटी हो, छोटी बहू हो, सत्यकाम हो, बालक हो या हार या जीत हो, उनको सभी फिल्मों में उनकी अदाकारी के लिए प्रशंसा मिल रही थी। पर शायद आपको याद हो, इनमें से कई फिल्मों में सारिका ने लड़की होने के बावजूद लड़के का रोल किया। सारिका की मां निर्माताओं और निर्देशकों के पीछे पड़ी रहती कि उनकी बेटी हर तरह के रोल कर लेगी, बस आप उन्हें काम दीजिए। और सारिका अपनी मां के डर के पीछे कुछ भी नहीं बोल पाती। 4 साल की उम्र से सारिका अपनी मां का पेट पाल रही थी। हाँ, इस काम 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 के झंझट में उन्होंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। पर जब फिल्मों में अंग्रेजी बोलने की बारी आई तो उनकी मां ने झट से उनके लिए एक ट्यूटर रख दिया कि वो उन्हें अंग्रेजी में परिपक्व कर दे। पर सारिका को पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी उन्हें समय मिलता वो कहीं न कहीं से किताबें ढूंढ ही लेती और समय निकालकर उन्हें पढ़ती रहती। पर आपको ताज्जुब होगा, सारिका की मां को उनका किताबें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और तो और सारिका की मां ने सारिका से किताबें ना पढ़ने को कहा था। इधर सारिका को किताबें पढ़ने का शौक था। उन्होंने कुछ पैसे बचाकर अपने लिए कुछ किताबें ली और घर पर पढ़ने लगी। पर सारिका की मां को जब पता लगा तो उन्होंने बेरहमी से सारिका को पीटा और इसके बाद सारिका ने कभी किताबों को हाथ नहीं लगाया। अब मुझसे कोई भूल ना होगी, इतना कहना है। धीरे धीरे समय के पन्ने पलटते रहे। सारिका 15 वर्ष की हो गई थी। सारिका ने 4 वर्ष की उम्र से जी तोड़ मेहनत की थी। इसको कहेगा तू मैया। और ये दिन रात की मेहनत ही थी कि सारिका की मां ने मुंबई जैसे शहर में 70 के दशक में 5 फ्लैट खरीद लिए थे। इस बात का पता जब सारिका को लगा तो सारिका ने यूं ही मजाक मजाक में अपनी मां से पूछ लिया, मां ये सारे फ्लैट किसके नाम पर हैं? और यहीं से मां का क्रोध परवान चढ़ गया। मां ने कहा, तुमसे इस बात से क्या मतलब, ये सारे के सारे फ्लैट मेरे नाम पर हैं। और उस उम्र में भी सारिका की उन्होंने खूब पिटाई की। सारिका की मां ने कहा कि आज तुम जो कुछ भी हो वो सिर्फ मेरी बदौलत हो, निकल जाओ मेरे घर से। घर से बेघर हुई सारिका निराश और सदमे में थी। उनके पास सिर्फ थी तो उनकी एक कार, जिस कार के साथ सारिका वहां से चली गई। सारिका जाए तो कहां जाए, आखिर सर छुपाने के लिए जगह तो चाहिए ही। हालात ये हो गए कि कई दिनों तक उन्हें अपनी कार में ही जीवन गुजारना पड़ा। हाँ, यदा कदा शशि कपूर के थिएटर पृथ्वी थिएटर में रुकने का मौका मिल जाता। जिस रात थिएटर में रुकने का मौका मिलता, बस ये समझ लीजिए कि उसी रात वो सही से सो पाती। कुछ दिन गुजरे तो सारिका के अच्छे दोस्तों ने उन्हें किराए पर कमरा दिला दिया। सारिका बच्ची नहीं थी, उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में काम मिल रहे थे। उन्होंने एक हीरोइन के तौर पर फिल्म कागज की नाव और गीत गाता चल जैसी फिल्मों से फिल्मों में शुरुआत की। में हमारा मिलन, जिसमें राजकिरण और सचिन के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। हाँ, इन दोनों फिल्मों से सारिका का फिल्मी सफर सफलता की तरफ बढ़ निकला था। फिल्मी पर्दे पर सचिन और सारिका की यह जोड़ी वास्तविक जीवन में भी काफी करीब आ चुकी थी। पर सचिन और सारिका का यह रिश्ता बहुत आगे नहीं जा सका। कुछ ही दिनों बाद दोनों में अलगाव हो गया। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। वैसे भारतीय क्रिकेट टीम के उन दिनों के कप्तान कपिल देव जी के साथ भी इनके रिश्ते को खूब जोड़ा गया। पर यह रिश्ता भी बहुत आगे नहीं गया। बताते हैं, एक प्रोग्राम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में कपिल देव और सारिका एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों के प्यार ने परवान चलना भी शुरू कर दिया। कपिल देव जी ने तो सारिका को अपने माता पिता से भी मिलवा दिया। अब बस मीडिया में सारिका और कपिल देव की शादी के कयास लगाए जा रहे थे। तभी कपिल देव की पिछली गर्लफ्रेंड रोमा भाटिया एक बार फिर कपिल की जिंदगी में वापस आ गई। कपिल ने सारिका से माफी मांगते हुए ब्रेकअप कर लिया। सारिका की जिंदगी में मायूसी थी और मायूसी ही चलती रही। मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देती। हाँ, 70 और 80 के दशक में सारिका एक नामी गिरामी अदाकारा बन गई थी।
गृह प्रवेश और कत्ल जैसी फिल्मों में काम करके सारिका ने अपनी अभिनय क्षमता से सभी को परिचित करा दिया था। सारिका उस समय के बड़े से बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही थी। बताते हैं सबसे ज्यादा सारिका ने संजीव कुमार जी के साथ काम किया। संजीव कुमार ने सारिका को अभिनय की खूब बारीकियां सिखाई। सारिका ने सत्ते पे सत्ता, देवता, श्रीमान श्रीमती, जानी दुश्मन और विधाता जैसी कई एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। सारिका का फिल्मी सफर तो अच्छा चल रहा था, मगर वो अपने हालात और अकेलेपन के कारण हमेशा मायूस रहती थी। इसी अकेलेपन के बीच सारिका ने राज तिलक फिल्म में काम किया। इस फिल्म के स्टार थे साउथ के सुपरस्टार कमल हसन, और इस फिल्म के दौरान ही सारिका की कमल हसन से अच्छी दोस्ती हो गई। पहले से टूटी हुई और तन्हाइयों में जी रही सारिका का कमल हसन के करीब आना लाजमी था, और ये नजदीकियां कब प्यार में बदल गईं पता ही नहीं लगा। कुछ समय बाद ही सारिका कमल हसन के साथ लिव इन में रहने लगी। वैसे कमल हसन साहब पहले से शादीशुदा थे। हाँ, उन दिनों वो अपनी पहली पत्नी वाड़ी से अलग रह रहे थे, क्योंकि वाड़ी के साथ कमल हसन का तलाक तो हुआ नहीं था, इसलिए वो सारिका से भी शादी नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि लिव इन में रहते हुए सारिका कमल हसन के बच्चे की बिना शादी किए मां बन गई थी। सारिका ठाकुर ने श्रुति हसन को जन्म दे दिया था। शादी से पहले बेटी को जन्म देने से सारिका की खूब बदनामी हुई। श्रुति हसन के जन्म के कुछ ही दिनों बाद कमल हसन का वाड़ी से तलाक हो गया, और इसके बाद सारिका और कमल हसन ने शादी कर ली। ये साल था 1988। फिर 1991 में सारिका ने अपनी दूसरी बेटी अक्षरा को जन्म दिया। शादी के बाद सारिका बहुत खुश थी। उन्हें वो मिल गया था जिसकी उन्हें बचपन से आस थी। आज उन्हें उनका परिवार मिल गया। शादी के बाद सारिका ने फिल्मों से दूरी बना ली, सिर्फ अपने पति की देखभाल और बच्चों की परवरिश के खातिर। जिन फिल्मों से सारिका को खूब नाम मिला था, आज उन्हीं फिल्मों को उन्होंने अपनी बेटी और परिवार की खातिर छोड़ दिया था। वो अपने परिवार के साथ बेहद खुश थीं। पर सारिका की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, उन्हें सुख हमेशा मिल ही नहीं सकता था। सारिका के जीवन में एक बार फिर दुख ने दस्तक दी। सारिका की एक दोस्त गौतमी, जिनकी पहली शादी किन्हीं कारणोंवश टूट गई थी, और गौतमी अपने दुख को साझा करने के लिए अक्सर अपनी फ्रेंड सारिका के घर चली जाती थी। हाँ, सारिका को भी ये नहीं पता था कि जिस सहेली का सुख साझा कर रही हैं, वही सहेली एक दिन उनके घर कलह का कारण बनेगी। तुम लोगों को देखती हूँ तो मुझे दया आती है। गौतमी के घर आने से उनकी मुलाकात सारिका के ही पति कमल हसन से भी होने लगी। सारिका के लिए गौतमी का कमल हसन से मिलना नॉर्मल ही था, पर गौतमी कमल हसन के प्रति अट्रैक्ट थी, और कमल हसन भी कहीं न कहीं गौतमी के प्रति आकर्षण से गिरते जा रहे थे। बताते हैं गौतमी और कमल हसन में धीरे धीरे प्यार हो गया, और कब ये प्यार नाजायज संबंध में बदल गया पता ही नहीं लगा। पर ये सारे कांड जब सारिका को पता लगे तो उनकी पूरी दुनिया पलट गई थी। उनको जब ये सब पता लगा तो वो अंदर से टूट गई थी। उनको मिला हुआ सदमा इतना बड़ा था कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी। मुझे क्या हो रहा है, बोलो। अचानक उन्होंने अपने ही फ्लैट की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। किस्मत अच्छी थी कि सारिका बच गई। चोट इतनी गहरी आई कि कई दिनों तक हॉस्पिटल में ही रही। सारिका गौतमी और कमल हसन के उस रिश्ते को मन से हटा ही नहीं पा रही थी। जब वो हॉस्पिटल से लौट कर आई तो उन्होंने तुरंत पहला कदम जो उठाया वो था कमल हसन को तलाक देने का। सुना चाहता, तुम कल ही ये घर छोड़कर चली जाना। मुझे घर से निकाल रहे हो तुम? शादी के 16 साल बाद वर्ष 2004 में सारिका ने कमल हसन को तलाक दे दिया। तलाक के वक्त उनकी बड़ी बेटी श्रुति 16 वर्ष की थी और छोटी बेटी अक्षरा 13 वर्ष की थी। कोर्ट की कार्यवाही में जब दोनों बेटियों से पूछा गया कि वो अपने माता और पिता में से किसके साथ रहना चाहेंगी, तो दोनों की दोनों बेटियों ने अपने अरबपति पिता के साथ रहना ही स्वीकार किया।
दोनों की दोनों बेटियां ये समझ रही थीं कि उनके पिता कमल हसन के पास जितने पैसे हैं उतने उनकी माँ के पास नहीं। दोनों को लग रहा था कि वो आरामदायक जिंदगी सिर्फ पिता ही दे पाएंगे। दोनों ने अपनी लाचार, मजबूर और दुखी माँ को अकेला ही छोड़ दिया। सारिका को जीवन के हर रिश्ते में ठगा गया था, फिर चाहे वो उनकी सगी माँ हो या उनके ही पति या उनके सबसे गहरी मित्र हो या उनकी ही कोख से जन्मे हुए दोनों बच्चे। वो हर रिश्ते में अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। सारिका अपने उस चेन्नई के फ्लैट से एक बार फिर मुंबई चली आई। अब सारिका के पास न खूबसूरती बची थी और न उस तरीके के फिल्मों के ऑफर। मुंबई में भी सारिका के दिन बेहद गुर्बत में गुजर रहे थे और सारिका एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने खुद को मजबूत किया और एक बार फिर बॉलीवुड में खुद को खड़ा करने की ठान ली। साल 2005 में फिल्म परजानिया में उन्होंने काम किया। And I don't want to live with his memories and pictures. I want him. I want to hold my person. इस फिल्म में इनके बेहतरीन अभिनय के लिए सारिका को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। ये सारिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, इस फिल्म के बाद सारिका को फिल्मों के ऑफर आने लगे। तो उन्होंने आपसे कहा कि वो मुझे हफ्ते में 3-4 बार मिलती। जैसे मनोरमा, भेजा प्राई, जब तक है जान, तहार, क्लब 60, बार बार देखो, पुरानी जीन्स, ऊंचाइयां। इन फिल्मों में काम करके सारिका ने एक बार खुद को आत्मसम्मान से खड़ा कर लिया था। समय के साथ साथ सारिका आगे बढ़ रही थी। सारिका को सफलता मिल रही थी। इधर सफलता लौटी और इनकी दोनों की दोनों बेटियां भी वापस आईं। दोनों बेटियों ने किसी न किसी तरीके से माँ से मिलने का आग्रह किया और माँ तो माँ ही होती है। सारिका ने सारी भूलों को भूलकर अपनी बेटी को माफ कर दिया, अपनी दोनों बेटियों को अपना लिया। हाँ, जब सारिका जी ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बताया तो जिस किसी ने भी सारिका के उस इंटरव्यू को देखा, सारिका की हिम्मत का कायल हो गया। उसके मन में सारिका जी के लिए और इज्जत और सम्मान बढ़ गया। अपने सगे रिश्तों में हमेशा बेईमानी पाने वाली सारिका ने जीवन की हर मुश्किल में हिम्मत से दोबारा खड़े होने का साहस दिखाया। जिन सारिका जी को ईश्वर ने हर समय हर घड़ी दुखी दुख दिया, उस सारिका ने कभी हार नहीं मानी। ईश्वर ने जिसे हमेशा दुखी दुख दिया, पर सारिका ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि जीवन की हर कठिनाई को, हर कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ती रही। और आज भी सारिका संघर्ष के साथ आगे ही बढ़ती जा रही हैं। आने वाले दिनों में सारिका कई और बड़े बजट की फिल्मों में दिखेंगी। वैसे आप बताइएगा, सारिका जी का नाम आपके कानों में पड़ते ही आपको उनकी कौन सी फिल्म याद आ जाती है? वो कौन सा गाना जो सारिका जी के नाम पर आपके कानों में गुनगुनाने लगता है? वैसे आप साथ ही ये भी बताइएगा कि सारिका जी की जो 2 बेटियां हैं उनके क्या नाम हैं? कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे जवाबों का इंतजार करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद जरूर करता है। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। और अगर आपको सारिका जी की इस कहानी के मर्म ने थोड़ा सा भी स्पर्श किया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे इस 18 से 20 मिनट के वीडियो में की गई 20 से 25 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।